हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो एक आर्यन नाम के लड़के की है। आर्यन एक फ्रीलांसर राइटर था जो कुछ समय के लिए अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए किसी शांत जगह पर जाना चाहता था। शहर की भीड़ भाड़ से दूर शिमला के एक कोने में एक बंगला खड़ा था जिसे लोग एवरग्रीन विला कहते थे, लेकिन उसके आसपास के सूखे पत्ते और झाड़ियाँ देखकर कुछ अलग ही लगता था। आर्यन को अपने नए काम के लिए एक शांत जगह चाहिए थी और जिसके लिए शायद उसे वह जगह ठीक लग रही थी। ऐसा दोस्तों हमारे साथ भी होता है। जब कभी हम किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या फिर आसपास में काफ़ी डिस्टरबेंस होती है जिसकी वजह से हम काम पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते, तो बस वही कारण था जिसकी वजह से आर्यन को भी एक ऐसी शांत जगह चाहिए थी जहाँ पर वो अपने शांत दिमाग से अपने राइटिंग पर ध्यान दे सके। जैसा कि आपको बताया कि आर्यन एक फ्रीलांसर राइटर था और आर्यन उस जगह पर सिर्फ एक ही कारण से गया था और वो कारण था शांति। उसे अपनी नई थ्रिलर किताब कंप्लीट करनी थी जो कि वो अपने घर पर या फिर ऑफिस में नहीं कर पा रहा था। जब आर्यन ने उस बंगलो का दाम पूछा रेंट का, तो वो सुन के हैरान रह गया बिल्कुल कि यार इतने सस्ते दाम में मिल रहा है तो एक काम करता हूँ, ले लेता हूँ। उसने कुछ नहीं सोचा ना कुछ समझा कि ये इतना सस्ता क्यों मिल रहा है। उसने हड़बड़ाहट में समझ लो या फिर उसके माइंड में प्रेशर था, उसने उस बंगलो को रेंट पे ले लिया और वो मन ही मन ऐसा सोच रहा था कि जैसे कि उसका जैकपॉट लग गया है। सारी बातचीत होने के बाद जब आर्यन ब्रोकर से उस बंगलो की चाबी ले रहा होता है तो ब्रोकर स्लो टोन में आर्यन को कहता है कि साहब, बिल्डिंग पुरानी है, अगर कोई आवाज़ें आए तो घबराना मत। बंगले के अंदर लकड़ी का काम है, मतलब जो भी फर्नीचर वगैरह और जो चौखट वगैरह होती है, दरवाजे वगैरह लकड़ी के होते हैं। तो क्या होता है जिसकी नमी वगैरह से वो कभी फैल जाते हैं, कभी सिकुड़ जाते हैं। तो ब्रोकर उसे ऐसा कुछ बताना चाह रहा है कि लकड़ी का काम हुआ है और तो अगर कोई आवाज़ आए किसी भी चीज़ की तो ज़्यादा घबराए ना। ब्रोकर की उस बात को आर्यन ने हंसकर टाल दिया। अब आर्यन ठहरा नए ज़माने का मॉडर्न लड़का। वो इन सब चीज़ों में कम ही बिलीव करता था, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ चीज़ें लकड़ी से नहीं बल्कि खौफ से बनी होती है। आर्यन ब्रोकर से चाबी लेकर अपने बंगलों की तरफ जाने लगा। वह अंदर भी चला जाता है सही सलामत। उसे सब चीज़ें नॉर्मल लगती है। वह थोड़ी देर आराम कर लेता है, जिसके कुछ देर बाद लगभग रात हो चुकी होती है। आर्यन की पहली रात को सब कुछ ठीक था। ठंडी हवाएं चल रही थी। आर्यन बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसे कुछ महसूस हुआ, एक अजीब सी गंध, जैसे मिट्टी वगैरह में कोई कपड़ा या कोई चीज़ वगैरह गिर जाती है और वो सड़ जाती है। ऐसी कोई सड़ी हुई गंध आर्यन को महसूस हो रही थी, लेकिन उसने इस चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं किया। काम करते करते रात के 1:30 बज चुके थे। आर्यन ने किचन में जाकर पानी पिया और जब आर्यन किचन से वापस अपने रूम की तरफ जा रहा था तो उसे कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई बंगलों के हॉल में खड़ा है और आर्यन की तरफ देख रहा है। आर्यन ने फटाफट लाइट जलाई, लेकिन हॉल में आर्यन को कोई नहीं दिखा। बस वहाँ हॉल की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी जो हल्की सी टेढ़ी हो गई थी। आर्यन ने सोचा कि शायद हवा की वजह से यह तस्वीर टेढ़ी हो गई होगी, तो आर्यन जाकर उस तस्वीर को सीधा कर देता है और वापस मुड़कर अपने कमरे की ओर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे की ओर जाता जाता वापस से मुड़कर उस तस्वीर को देखता है, वो तस्वीर फिर से टेढ़ी हो चुकी है। आर्यन सोचता है कि इसे मैं कल सुबह सीधा कर दूंगा, फिलहाल जाकर मैं सो जाता हूँ। फिर 1-2 दिन अच्छे बीतते हैं, ना कोई आवाज़ ना कुछ। आर्यन उस बंगले को अच्छी तरह एक्सप्लोर करता है और उस बंगले के हर एक कोने में, हर एक रूम में जाकर देखता है। अब जैसा कि वो एक राइटर है तो वो उस बंगले को इसलिए एक्सप्लोर करना चाह रहा था ताकि उसे कुछ अगर कोई नई चीज़ दिखाई दे उसे वो अपनी स्टोरी में ऐड कर सके। तो इसलिए शायद वो जगह जगह जाकर हर कोना मतलब चेक कर रहा था कि या तो कोई उसे पुराना नक्शा मिल जाए या फिर कोई पुरानी ऐसी किताब मिल जाए जिसमें किसी की कोई कहानी हो जिसे वो अपनी स्टोरी के अंदर दिखा सके,
या कोई करैक्टर हो जिसे वो अपनी स्टोरी में प्ले करवा सके या जो भी कुछ है XYZ। तो तीसरे दिन, हाँ 2 दिन बीत चुके थे, तीसरे दिन आर्यन को घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है। उस पर ताला लगा होता है। अब इसको एक्साइटमेंट होती है कि मतलब यार इसके पीछे क्या होगा, इस दरवाजे के पीछे क्या होगा, क्योंकि बाकी सब दरवाजे तो खुले थे लेकिन इस दरवाजे के बाहर ताला लगा था। तो अब इसको एक्साइटमेंट हो रही है अंदर ही अंदर कि यार मैं इस दरवाजे के अंदर कैसे जाऊँ, इस दरवाजे की चाबी अगर मैं ब्रोकर से मांगूंगा तो ब्रोकर मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं क्या करूँ। तो वो डिसीज़न लेता है कि मैं इस दरवाजे के ताले को तोड़ देता हूँ। लेकिन फिर आर्यन के मन में ये वाली बात भी आ रही थी कि अगर वह दरवाज़ा तोड़ता है और जब वो यहाँ से एग्ज़िट करेगा और चेकिंग होगी तो अगर ताला टूटा मिला तो आर्यन के ऊपर एलिगेशंस लगाए जाएंगे। तो वो सोचता है कि एक बार ब्रोकर से पूछ ही लेता हूँ कि वो दरवाज़ा किस चीज़ का है और उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है जिस वजह से उस दरवाजे पे ताला लगा है। तो आर्यन जाता है। तो ब्रोकर से बात करने के बाद आर्यन को पता लगता है कि वो दरवाज़ा किसी रूम का नहीं है, वो दरवाज़ा बेसमेंट का है और उसकी चाबी खो चुकी है। ब्रोकर के पास उस बेसमेंट की कोई चाबी नहीं है। तो ब्रोकर से बात करने के बाद आर्यन अपने बंगलों में वापस आ जाता है। वो बैठा बैठा सोच ही रहा होता है कि आखिर ऐसा क्या है बेसमेंट में जो उस दरवाजे पे ताला लगा है। बाकी सारे दरवाजे तो खुले हैं लेकिन बेसमेंट के दरवाजे में ही ताला क्यों लगा है। तो फिर वो पक्का डिसीजन कर लेता है कि अब मैं ताला तोड़ के ही रहूँगा। तो आर्यन बंगलों से बाहर जाता है और एक बड़ा सा पत्थर उठा के लाता है जिससे वो ताला तोड़ सके और वो उस पत्थर से ताले को तोड़ भी देता है। ताला टूट गया है। अब आर्यन बेसमेंट के दरवाजे को धकेलता है। जैसे ही दरवाजे खुलते हैं एक बहुत ही ज़्यादा तेज ठंडी हवा महसूस होती है। इतनी ठंडी हवा कि हड्डियों तक को चीर दे। आर्यन ने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की और बेसमेंट की तरफ जाने लगा। बेसमेंट खाली नहीं था। वहाँ बेसमेंट में एक पुराना पलंग था और एक आईना जो कि धूल से ढका हुआ था। लेकिन उस शीशे में एक हैरान कर देने वाली बात थी। उस पूरे शीशे पर धूल थी लेकिन एक हिस्सा ऐसा था जो बिल्कुल साफ था, जैसे कि कुछ ही टाइम पहले किसी ने वो हिस्सा साफ करके अपना चेहरा देखा हो। आर्यन को लगा शायद कोई चोर वहां पे छुपा होगा। तो आर्यन जोर से आवाज देके पूछता है, कौन है वहां, बाहर आओ। जवाब में कोई भी आवाज नहीं आई, बस उसके ही पैरों की आहट उसे सुनाई दे रही थी। लेकिन जब आर्यन मुड़ने लगा तो आर्यन के फोन की फ्लैशलाइट शीशे पर पड़ी और शीशे में आर्यन को आर्यन की ही परछाई दिखाई दे रही थी। अब फ्लैशलाइट की रोशनी में आर्यन को आर्यन की परछाई दिखना नॉर्मल बात है, लेकिन उसी के पीछे एक साया और दिखाई दे रहा था। एक ऐसा साया जिसके कंधे लगभग झुके हुए हैं, ऐसे आगे की तरफ या फिर ऐसे नीचे की तरफ लटके हुए हैं और उसके बाल जमीन तक छू रहे हैं। मतलब इतने लंबे बाल है कि सर से लेके जमीन तक है। जैसे ही आर्यन पीछे मुड़कर देखता है, पीछे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और दोबारा शीशे में देखने के बाद भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो आर्यन बिना किसी देरी के वापस अपने रूम की तरफ भागता है और अपने आप को समझाता है कि शायद ये उसके मन का कोई वहम था। अब उस रात तो उसने खुद को समझा लिया, लेकिन अगले कुछ दिनों में चीजें बदलने लगी। आर्यन अब अपना काम नहीं कर पा रहा था। उसको हमेशा हर टाइम ऐसा लगता था जैसे कि उसको कोई देख रहा है। और हाँ, आर्यन ने बेसमेंट में जाने के बाद एक गलती और कर दी थी कि उसने बेसमेंट का शीशा, जो रूम में जो शीशा था बेड के अलावा जिस पे धूल जमी थी, वो शीशा साफ कर दिया था। जब आर्यन शीशे को साफ कर रहा था तो शीशा साफ करते टाइम आर्यन को शीशे में से किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि शीशे के जस्ट पीछे कोई खड़ा है और वो सांस ले रहा है या फिर शीशा ही सांस ले रहा हो, ऐसा कुछ उसे फील हो रहा था आर्यन को। और शीशा साफ करते टाइम जो आर्यन का रिफ्लेक्शन आ रहा था शीशे में, वो आर्यन की तरफ नहीं देख रहा था, वो मतलब नीचे ज़मीन की तरफ देख रहा था। वहाँ नीचे ज़मीन में एक लाल रंग की
लाइन बनी हुई थी, तो आर्यन की परछाई उस खूनी लाइन की तरफ देख रही थी, ना कि आर्यन की तरफ। अब जैसे कि नॉर्मली आप और हम शीशा देखते हैं, तो जैसे कि हम अपने आप को देख रहे हैं तो हमारी आंखें हमें देखेंगी, तो वैसा कुछ नहीं था। आर्यन तो शीशे में देख रहा था, लेकिन जो शीशे में रिफ्लेक्शन आ रहा था वो नीचे की तरफ देख रहा था। अब सुनने में तो ये थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल भी नहीं लग रहा है, तो अब नॉर्मल। लेकिन अगर ऐसा सेम हमारे साथ हो, किसी दिन हम शीशे में देख रहे हो और हमारा रिफ्लेक्शन कुछ अलग ही आ रहा हो, हम राइट हैंड उठा रहे हो और हमारा लेफ्ट हैंड उठ रहा हो शीशे में, तो उस सिचुएशन में क्या आपको डर लगेगा या फिर आप उस चीज़ को नॉर्मली समझोगे? खैर छोड़ो ये सब बातें, कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि उसने अपने पीछे देखा था, वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन जो लाल लाइन शीशे में दिखाई दे रही थी, वो लाल लाइन वहाँ नीचे फर्श पर असलियत में नहीं थी, बस वो शीशे में ही दिखाई दे रही थी। इन रियलिटी वहाँ पर कोई लाइन नहीं थी, ना कोई लंबे बालों वाला साया था और ना ही आर्यन नीचे ज़मीन की तरफ देख रहा था। तो ये सब बातें आर्यन याद ही कर रहा होता है और सोच ही रहा होता है कि क्या ये सब वहम था, हो सकता है नींद की कमी की वजह से मुझे ये सब इल्यूजन्स हो रहे हो। अब आर्यन अपना लैपटॉप बंद कर देता है और सोने के लिए चला जाता है। आर्यन को उसी दिन एक सपना आता है कि जिस बेसमेंट में वो गया था उसी बेसमेंट में वो बंद हो चुका है और दरवाजे के बाहर से आवाज़ आ रही है कि दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। आर्यन, यहाँ बहुत ठंड है, दरवाज़ा खोलो आर्यन। ऐसा सपना देखकर आर्यन की आंख खुल जाती है। आर्यन देखता है कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। आर्यन सोचता है कि मैं हॉल में चलता हूँ। आर्यन अपने रूम से हॉल की तरफ आता है और हॉल में आने के बाद जो वो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। और हॉल में आने के बाद जो आर्यन देखता है उससे आर्यन की रूह कांप जाती है। बेसमेंट का दरवाज़ा जो आर्यन ने बंद किया था, वो दरवाज़ा खुला हुआ है और उस दरवाजे की तरफ से वही मिट्टी की सड़ी हुई बदबू आ रही है जो कि पूरे बंगलों में फैल चुकी है। ये सब देखने के बाद आर्यन अब उस घर से भागना चाहता है, लेकिन उसकी गाड़ी की चाबियां गायब है और बाहर बर्फ का तूफान शुरू हो चुका है। उसे वो रात वहीं गुजारनी पड़ी, उस बेसमेंट के ऊपर। बाहर बर्फ का तूफान इतना बढ़ गया था कि बंगलों के खिड़की दरवाजे थर थर कांप रहे थे। इतने तेज बर्फ के तूफान में आर्यन बाहर जा ही नहीं सकता था। तो आर्यन किचन की तरफ जाता है और किचन से एक बड़ा चाकू उठा लेता है और वह चाकू लेकर आर्यन काफ़ी हिम्मत करके बेसमेंट की ओर जाता है। लेकिन इस बार आर्यन जो फील करता है वो कुछ अलग ही लेवल का होता है। जैसे जैसे वो सीढ़ियाँ उतर रहा होता है, वो सीढ़ियाँ लकड़ी की होती है और जैसे ही वो अगली सीढ़ी पर पैर रखता है उतरने के लिए, वैसे ही उस सीढ़ी से ऐसी आवाज़ आती है जैसे किसी की हड्डियाँ टूट रही हो। जैसे ही आर्यन बेसमेंट में पहुंचता है, वैसे ही उसके फ़ोन की बैटरी 90% से सीधा 15% हो जाती है और उसके फ्लैशलाइट की रोशनी भी धुंधली होने लगती है। बेसमेंट में वो आईना जो आर्यन ने साफ़ किया था, अब वो पहले से ज़्यादा बड़ा लगने लगा है और जो बेसमेंट में पलंग था वो अब खिसक के साइड में हो गया है। आर्यन अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट को फर्श पर मारता है और वो देखता है कि वहाँ पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान हैं, जैसे कोई बाहर से नंगे पैर गीली मिट्टी में घूमकर आया है और वहाँ पर चल के गया हो। पर यहाँ पर अजीब बात यह है कि वो पैर दरवाजे से अंदर की तरफ नहीं आ रहे थे, बल्कि शीशे से बाहर की तरफ जा रहे थे। ये सब देखने के बाद आर्यन की सांसें फूलने लगी। आर्यन काफ़ी हिम्मत करके आईने के पास जाता है। आईने के पास जाकर वो देखता है कि आईना थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। जैसे हम पानी में पत्थर मारते हैं ना, तो वेव्स बनती है, उस टाइप का कुछ शीशे में हो रहा है। आर्यन ने देखा कि आईने के कोने पर एक कागज़ फंसा हुआ है। वो लेटर जैसा कुछ लग रहा था, तो आर्यन उसे खींच लेता है। उस खत पर लिखा था साल 1954, ईयर 1954। उस लेटर पर लिखावट ऐसी थी जैसे किसी ने जल्दबाजी में लिखा हो या फिर वो इंसान डरा हुआ हो। उस खत में लिखा था कि
वो मेरे अंदर नहीं, मेरे साथ रहने लगा है। वो मेरी शक्ल चुरा रहा है। अगर कोई इस लेटर को पढ़े तो गलती से भी आईने में मत देखना, जब तक कमरे में लाइट ना हो। वो अंधेरे में ही निकलता है। आर्यन ने जैसे ही ये खत पढ़ा, उसके फ़ोन की फ्लैशलाइट झपकी और बंद हो गई। अब उस बेसमेंट में पूरा सन्नाटा हो चुका था। अंधेरे में आर्यन को सिर्फ उसकी तेज चलती हुई सांसें सुनाई दे रही थी। फिर आर्यन को एक और आवाज़ सुनाई दी, एक सरसराहट, जैसे कोई गीला कपड़ा फर्श पर घसीटे जा रहा हो। आर्यन घबरा गया, क्योंकि वो आवाज़ आईने के पीछे से नहीं, बल्कि ठीक उसके राइट कान की तरफ से आई थी। उसने जल्दी से अपने फ़ोन का बटन दबाया। स्क्रीन की हल्की रोशनी में आर्यन ने देखा कि आईने वाला आर्यन अब बेड पर बैठा हुआ है, लेकिन आर्यन तो खड़ा था। आईने वाले शख्स ने धीरे से अपना सर उठाया। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, बल्कि 2 काले गड्ढे थे। वो आईने वाला शख्स मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट उसके कानों तक फैल गई। आर्यन वहां से जल्दी से भागा। जितना जल्दी और जितना तेज हो सकता था उतना तेज वो भागा। भागते वक्त उसके पैरों में चोट तक लग गई थी, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की। वह जल्दी से भागकर अपने कमरे में गया और अपने रूम को अंदर से लॉक कर लिया। उसने अपने पूरे कमरे की लाइट ऑन कर ली और वो हाँफ रहा था। उसने सोचा ये सब दिमाग का खेल है। बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिर रही है जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो गया होगा और उसकी वजह से मुझे ये सब इल्यूजन्स हो रहे हैं। लेकिन तभी उसने एक बात नोटिस की कि उसके कमरे में एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल था। उसने डर के मारी उस ड्रेसिंग टेबल पर एक चादर डाल दी ताकि उसे अपना चेहरा ना दिखाई दे। लेकिन डरने वाली बात ये नहीं थी। डरने वाली बात ये थी कि कमरे की सारी लाइट्स ऑन हैं और दीवार पर या फर्श पर कहीं पर भी आर्यन की परछाई नहीं बन रही थी। ऐसा नॉर्मली होता है ना कि हम लाइट ऑन करते हैं या फिर हम कहीं बाहर जाते हैं तो खंबे की लाइट वगैरह हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारी परछाई बनती है। हर एक चीज़ की परछाई बनती है, ज़रूरी नहीं कि इंसान की ही बने, हर एक चीज़ की शैडो बनती है। लेकिन वहाँ कमरे में सारी लाइट्स ऑन होने के बाद भी आर्यन की कोई परछाई नहीं बन रही थी। आर्यन ने अपना लैपटॉप खोला। उसका इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा था। उसने उस घर के बारे में सर्च किया जिस घर में वो रह रहा था, उस बंगलो के बारे में, और काफ़ी सारी न्यूज़ और रिपोर्ट्स जो कि काफ़ी पुरानी थी वो निकल कर सामने आई। साल 1954 की रिपोर्ट। एक आर्टिस्ट ने अपने ही घर में की खुदकुशी क्योंकि वो अपने ही डबल से डरता था। अपने ही डबल से डरने का मतलब कि वो अपने ही जैसे दिखने वाले लोगों से डरता था। अब हो सकता है कि कोई साइको हो जिसने अपने आप को शीशे में देख लिया हो। कुछ लोग होते हैं ना संगी साइको, हो सकता है वो उस टाइप का हो। दूसरी रिपोर्ट थी साल 1978। एक परिवार रातों रात गायब हो गया और घर में मिलते हैं सिर्फ नंगे पैरों के निशान। फिर आती है 2005 की रिपोर्ट। एक रेनोवेशन वर्कर ने दावा किया था कि वहाँ एक शीशा है और उस शीशे में से कोई उसे पुकार रहा था, और कुछ टाइम बाद वो वर्कर पागल हो गया। आर्यन को समझ आ गया था कि ये घर कोई मामूली घर नहीं है, बल्कि एक हॉन्टेड बंगलो है। और वो जो बेसमेंट में जो आईना रखा था वो कोई मामूली आईना नहीं है, वो एक दरवाज़ा है जो कि अब खुल चुका है। अचानक से कमरे की लाइट्स चली गई। इस बार कोई फ्लिकर भी नहीं हुआ, मतलब लाइट झपझपाई भी नहीं, और लाइट चली गई। तुरंत कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा छा गया। आर्यन महसूस करता है कि उसके बेड की चादर को कोई खींच रहा है। तभी एक भारी और सड़ी हुई आवाज़ आती है जो बोलती है, आर्यन, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए, बाहर बहुत ठंड है। आर्यन ने चिल्लाकर अपने फ़ोन की लाइट जलाई। बेड के नीचे से एक हाथ बाहर निकल रहा था। वो कोई इंसानी हाथ नहीं था। उसकी उंगलियां बहुत लंबी और नाखून काले पड़ चुके थे। वो हाथ आर्यन के पैरों की तरफ बढ़ रहा था। आर्यन ने बेड से छलांग लगाई और खिड़की की तरफ चला गया। उसने खिड़की का शीशा तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन खिड़की का शीशा काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। आर्यन ने देखा कि कमरे की दीवारों पर खून से कुछ लिखा जा रहा था। वो लिखा हुआ दीवार पर अपने आप उभर रहा था।
दीवार पर लिखा था कि तुम मेरी जगह जाओगे और मैं तुम्हारी। आर्यन महसूस करता है कि धीरे धीरे उसकी शक्ल बदल रही है और उसके हाथ धीरे धीरे धुंधले पड़ रहे हैं, जैसे वो किसी पुरानी तस्वीर का हिस्सा बन रहा हो। उसका वजूद मिटाया जा रहा है। आर्यन को समझ आया कि बेसमेंट वाला शीशा ही रास्ता है। अगर आर्यन उस शीशे को तोड़ देता है तो शायद ये सब थम जाए। आर्यन दोबारा से बेसमेंट की तरफ भागता है, लेकिन इस बार वो डर नहीं रहा था, बल्कि वो काफी गुस्से में था। जब आर्यन बेसमेंट में पहुंचा तो वहां का नज़ारा काफी बदल चुका था। पूरा बेसमेंट अब कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। आईना अब एक अजीब नीली रोशनी से चमक रहा था। आईने के अंदर आर्यन देखता है कि पहले जो आईने के अंदर आर्यन की परछाई थी, वो अब आर्यन खुद बनते जा रहा है और आईने के अंदर वाला आर्यन, जो मेन आर्यन है, वो बनता जा रहा है। मतलब पहले परछाई जो थी, शीशे में जो आर्यन की परछाई आ रही थी, उसकी आंखें काली थी, और अब जो है, जो बाहर शीशे के बाहर जो आर्यन है, उसकी आंखें काली होते जा रही है, और जो शीशे के दूसरी साइड है, उसकी आंखें सही होते जा रही है। आर्यन ने एक बड़ा पत्थर उठाया और आईने पर दे मारा। अब आप सोचेंगे कि आर्यन इतना बड़ा पत्थर कहाँ से ले आया जिससे वो शीशा तोड़ सके। तो दोस्तों, जब आर्यन को ताला तोड़ना था तो बंगलों के बाहर से एक बड़ा पत्थर उठा के लाया था जिससे उसने ताला तोड़ा था। तो वही पत्थर उसने शीशे में दे मारा। अब आप सोच रहे होंगे कि आईना टूट गया। नहीं, आईना नहीं टूटा, बल्कि वो पत्थर आईने के अंदर चला गया, जैसे वो शीशा नहीं कोई पानी हो। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कहानी में आपको बताया था कि आर्यन जब शीशे के पास गया था तो उसे शीशे पर वेव्स दिखाई दे रही थी, जैसे हम पानी में पत्थर मारते तो वेव्स बनती है, वैसी वेव्स। तो पत्थर शीशे पे मारने के बाद ऐसा हुआ जैसे कि वो पानी था और पानी के अंदर पत्थर डूब गया, ऐसा कुछ। तभी शीशे के अंदर से एक हाथ निकलता है और आर्यन की गर्दन पकड़ लेता है। अब वो हाथ आर्यन को शीशे के अंदर खींचने की कोशिश करता है। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और तभी उसे वो खत याद आता है कि वो अंधेरे में ही निकलता है। आर्यन अपनी जेब से तुरंत लाइटर निकालता है और लाइटर को जलाकर शीशे के सामने कर देता है। जैसे ही लाइटर की आग शीशे में रिफ्लेक्ट होती है, वैसे ही एक बहुत तेज चीख उस शीशे में से आती है। मतलब इतनी तेज कि सुन के कान फट जाए। कान दोस्तों, ईयर। और तभी पूरा घर हिलने लगता है। सुबह जब बर्फ का तूफान थमता है तो पड़ोसी देखते हैं कि एवरग्रीन विला का दरवाज़ा खुला हुआ है। जैसा कि उस बंगलों के बारे में आस पड़ोस के लोग तो जानते ही थे, तो उन लोगों ने खुद न जाकर पुलिस को बुलाना बेहतर समझा। तो पुलिस आई, घर के अंदर गई। घर में कोई नहीं मिला। लैपटॉप टेबल पर ही था जहां आर्यन अपनी किताब लिख रहा था। किचन में चाय का कप ठंडा पड़ चुका था, लेकिन घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि आर्यन जिंदा बचा या नहीं। तो दोस्तों, कहानी में बने रहिए, आपको आगे पता लगेगा। पुलिस बेसमेंट की ओर जाती है और देखती है कि बेसमेंट में एक आईना टूटा हुआ है, वही आईना जिसको आर्यन ने लाइट दिखाई थी। फर्श पर शीशे के हजारों टुकड़े बिखरे हुए थे। पुलिस ऑफिसर ने उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाया और उस टुकड़े में अपनी शक्ल देखी। ऑफिसर को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि शीशे के उस छोटे से टुकड़े में ऑफिसर को ये दिखाई दिया कि ऑफिसर के पीछे एक लड़का खड़ा है। आर्यन शीशे के अंदर से चिल्ला रहा था, लेकिन बाहर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऑफिसर ने वो टुकड़ा वहीं पर फेंक दिया और वहाँ से बाहर निकल गया। जैसे ही ऑफिसर बाहर निकला, उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। ऑफिसर की आंखें अब काले गड्ढे बन चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शहर की शांति बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, इस लास्ट सीन से हमें क्या समझ में आता है कि जो आर्यन है वो शीशे में पूरी तरह से ट्रैप हो चुका था, और वो जो स्पिरिट है, वो आत्मा, वो शीशे से बाहर आ चुकी थी। और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस वाला अंदर गया, उसने शीशे में अपने आप को देखा, अपनी शक्ल देखी। वो स्पिरिट पुलिस ऑफिसर के अंदर आ गई और उसके साथ ही उस बंगलों से बाहर भी चली गई। इसका मतलब ये है कि आर्यन जिंदा नहीं बचा। दोस्तों, कहते हैं कि आज भी अगर आप किसी पुराने घर में जाते हैं तो वहाँ पर
किसी भी चीज़ को, ख़ास तौर पर शीशे या फिर पुरानी कोई मतलब जगह हो या कोई रूम हो जिसमें ताला लगा हो, उसे ओपन नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हमारी न्यू जनरेशन है, आजकल के जो लोग हैं, वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते। तो वो सोचते हैं कि मतलब अबे चलना यार, कुछ नहीं होता, ये वो। तो दोस्तों, मैं तो इन सब चीज़ों में बिलीव करता हूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं किसी बंद दरवाजे को किसी ऐसी हॉन्टेड जगह या फिर ऐसे किसी पुराने बंगलों में जाके किसी बंद दरवाजे का ताला तोड़ के उसके अंदर घुसूँ, बल्कि मैं तो जाना ही नहीं चाहूँगा। दोस्तों, क्या आप भी कभी किसी पुरानी हवेली या किसी पुराने बंगले में गए हो और वहाँ कुछ दिन रहे हो? तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि ऐसी और भी हॉरर स्टोरीज़ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।